नमस्कार मेरे प्रिय दोस्तों। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। सुप्रभात की पवित्र आत्मा आत्मा जिसने मार्गदर्शन दिया अपने पुत्रों को सब सत्य में, जो नहीं छोड़ती उन्हें खोई हुई इस संसार में। नहीं, पवित्र आत्मा वह गाइड है कि जो हमें गाइड करता है सब सत्य में। और परमेश्वर के शब्द वह सत्य है जो स्वतंत्र करता है, जो मार्गदर्शन करता है। स्पष्ट है, ताकि आप की एक्सेस हो पवित्र आत्मा की आवाज सुनने के लिए। ये बहुत बढ़िया है कि आप पवित्र आत्मा की आवाज सुने। उनसे पैदा होने की जरूरत है। प्रभु यीशु ने कहा है, जो जल जो पानी में बपतिस्मा है, मृत्यु संसार के लिए मरना, और जो नहीं पैदा हुआ पवित्र आत्मा से वह परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते। तो जो पैदा होते हैं जल और पवित्र आत्मा से, वो आत्मा है। वो आत्मा है। कैसे बिशप? आत्मा नहीं, सुने, देखिए, मैं शरीर हूं, मेरी इच्छाएं हैं, मेरी इच्छाएं इसकी उसकी। मेरी मेरी जरूरतें हैं भौतिक शरीर की। कैसे मैं आत्मा हूं? तो ध्यान दे पूरा। जब एक व्यक्ति पैदा होता है पवित्र आत्मा से, वह आत्मा है। वो निकलते हैं भौतिक संसार से, एक मटीरियलिस्टिक संसार से, और आध्यात्मिक संसार में वो प्रवेश करते हैं। संसार परमेश्वर का, वो आत्मिक होते हैं और उनके पास सामर्थ्य होता है सुनने का, संवेदनशील होने का परमेश्वर की आवाज के प्रति, पवित्र आत्मा की आवाज के प्रति। स्पष्ट है, ऐसे होते हुए भी उन्हें निर्णय लेना पड़ेगा कि वे उसका पालन करेंगे या नहीं। मगर पवित्र आत्मा बात करती है। ये शानदार है, बहुत बढ़िया। अब एक और चीज भी है, जो संसार में जीता है आध्यात्मिक, वो सोचते हैं कि नहीं जीते, कि जो देखते हैं, जो महसूस करते हैं, जिसे छूते हैं, टेस्ट नहीं, जो जीते हैं आध्यात्मिक संसार में, वे सोचते हैं, तोलते हैं, और अपने सामर्थ्य को इस्तेमाल करते हैं बुद्धिमानी। न कि एक व्यक्ति को पढ़ने की या लिखने की जरूरत है बुद्धिमान होने के लिए। सब लोग बुद्धिमान हैं कि जो सोचते हैं वो आध्यात्मिक हैं, जो नहीं सोचते वो भावनात्मक है। तो जब पवित्र आत्मा से एक व्यक्ति पैदा होता है, वो आत्मा है, उनके पास दैवीय प्रवृत्ति है। उनकी एसेंस वो आध्यात्मिक है। और जब एक व्यक्ति आत्मिक है, वे समझते हैं परमेश्वर के शब्दों को, और पवित्र आत्मा बात करती है और वो सुनते हैं और आज्ञा का पालन करते हैं। उदाहरण के तौर पर, तो चलिए अभ्यास करते हैं। आप जो जी रहे हैं नरक में एक जिंदगी में, समस्याएं शादी में, समस्याएं समस्याएं संबंधों में, समस्याएं बच्चों के साथ, समस्याएं माता पिता के साथ, समस्याएं आर्थिक तौर पर, कर्जे, बेरोजगारी, परिस्थितियां, कलामिटी की, कि आप होते आ रही हूं एक कचरा इस संसार में। आपको कोई भी कुछ, आपके पास कुछ भी नहीं, आपको कोई वैल्यू नहीं देते इस संसार में। ये स्वार्थी संसार में उनकी कीमत है जिनके पास कुछ है, यहाँ तक कि जिनके पास है पैसा, वो सड़ रहे हूं बेशक इस संसार के अंधकार में। ऐसे होते हुए भी वे वैल्यू करते हैं उनकी, उनसे ज्यादा, कि जिनके पास कुछ नहीं है बेचारे, वो कचरे की जिंदगी जी रहे हैं, रोड पर रहते हैं, जेल में हैं। लोग बोलते हुए इस प्रकार की, जो बगल में कर दिए गए हैं समाज की।
तो ध्यान दें, ध्यान दें कि पवित्र आत्मा ने जो कहा है कि जो आध्यात्मिक है और जो होना चाहते हैं आध्यात्मिक, जो चाहते हैं, क्योंकि आध्यात्मिक होने के लिए आपको धार्मिक होने की जरूरत नहीं, आपको विश्वास का होने की जरूरत है। और विश्वास का होने के लिए कि है विश्वास, आज्ञा का पालन, अभ्यास, अनुसरण करना, अपने जीवन को मोड़ते हुए उसके अनुसार जो पवित्र आत्मा के शब्द हैं, परमेश्वर के शब्द, क्योंकि परमेश्वर आत्मा है और उसके संतान भी आत्मा है या आध्यात्मिक, और जो कहते चाहते हैं आध्यात्मिक होना, परमेश्वर के शब्द का पालन करना चाहते हैं, और तब परमेश्वर उन पर प्रकटीकरण करते हैं। देखिए, तो आप जो जी रहे हैं मुश्किल परिस्थितियों में अपने जीवन में, इन क्षणों में आप कहते हैं कि आप आध्यात्मिक हैं, आप पैदा हुए पवित्र आत्मा से, मगर जब समस्याएं आती हैं, हम हम शोक मनाते हैं, हम कंप्लेन करते हैं, दोस्तों को खोजते हैं, देखो ये वो, कि जैसे जैसे कि जैसे कि एक व्यक्ति जो सुनता है वह समस्या का समाधान करेगा, कि उनकी समस्या का समाधान करते हैं। बहुत बार यहाँ तक कि वे रोकते हैं, आप शोक मनाना शुरू करते अपनी जिंदगी में, और आती है शैतान किसी को इस्तेमाल करता है आप तक लेकर जाने के लिए, कि और दूसरे रास्ते पर लेकर जाने के लिए। मगर जब आप सुनते हो परमेश्वर के शब्द को, एक व्यक्ति जो आध्यात्मिक है, एक व्यक्ति आध्यात्मिक को आपको इस प्रकार बोलेगा, सब में परमेश्वर का धन्यवाद करो। ये बहुत मजबूत है, हर बात में धन्यवाद दो, क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। कि दूसरे शब्दों में, जो यीशु मसीह की जो पैदा हुए जल और पवित्र आत्मा से, कि जो पैदा हुए पवित्र आत्मा से आत्मा है और आध्यात्मिक है, वो प्राकृतिक तौर पर वो यीशु मसीह में है। और जो मसीह में है उनके पास है एक ड्यूटी, एक ड्यूटी आध्यात्मिक की, धन्यवाद देने की हर चीज में। एक्सप्लेन करें बिशप, कैसे मैं जब दर्द महसूस कर रहा हूं, कैसे मैं धन्यवाद दूं? जब हमें दर्द होता है हम हाय हाय करते हैं, हाय ना, सच है जी, हम मैं जानता हूं ये। आपको लगता है कि हमें दर्द महसूस नहीं होता? जब हम उन क्षणों से होकर गुजरते हैं जो पीड़ादायक हैं, धन्यवाद परमेश्वर। कि कैसे मैं धन्यवाद दूं परमेश्वर का, कि यदि यह कलेश या मुझे डुबाने जा रहा है तूफान, मगर यही है कि सब बातों में धन्यवाद करो। यही है जो लिखा है, यही शब्द कि जो पवित्र आत्मा ने पौलुस को दिया उसे लिखने के लिए और चर्च को भेजने के लिए, कि वहां थिस्सलुनीकियों में चर्च अविश्वासियों को नहीं, अविश्वासी ये नहीं समझते, मगर यदि अविश्वासी यदि अविश्वासी चाहते हैं उस परमेश्वर के सामर्थ्य का ताकत ग्रहण करने का, उसको चखना, जब आप धन्यवाद देते हो आप प्रार्थना कर रहे हो। आप परमेश्वर के साथ कम्युनिकेट कर रहे हो, और यही है महानता उसकी, कि सब बात में धन्यवाद देने की, क्योंकि आप उदाहरण के तौर पर आप हो इस कलेश में, भंवर में, निराशाजनक तौर पर, और उस बीच कलेश के आप बोलते हो धन्यवाद परमेश्वर, आप परमेश्वर के साथ कांटेक्ट करते हो और आप वहां से निकलते हो उस वातावरण से और प्रवेश करते हो परमेश्वर की मौजूदगी में, और परमेश्वर तब देखते हुए कि आप आज्ञाकारी हैं उनके शब्द के, तो वो आते हैं और आपको मुक्ति देते हैं उस तूफान से, वो मुक्ति देते हैं, वो आपको समाधान देते हैं। वो क्षण नहीं कि जब आप चाहते हो,
कि आप जो कहते हैं परमेश्वर के लिए कि वो कहते हैं कि समाधान करने का, क्योंकि है समय है समय पैदा होने के लिए, मरने के लिए भी, आप जानते हुए आपके पास है बोने के लिए समय, और समय है काटने का। और हमें जानने की जरूरत है समय सही सही चीज करने के लिए। परमेश्वर वो योना को चुन चुके थे उसके पैदा होने से पहले ही, कि वह निनवे जाए और संदेश दैवीय लेकर जाए वहां। मगर योना ने कहा नहीं, मैं नहीं चाहता, मैं नहीं चाहता। वह भाग गया। तो वो भाग गया, मगर कोई लाभ नहीं हुआ। परमेश्वर ने उसे बुलाया था, और योना वह जिम्मेवार था उस तूफान का, कि जो डुबाना चाहता था कि उस जहाज को कि सब मरे। तो उन्होंने योना को समुद्र में फेंक दिया, और मछली, बड़ी मछली आई और योना को निकल गई। और परमेश्वर ने सब कुछ अनुमति दी इस सब चीज होने की, सब कुछ कि जो उसके साथ वहां पर हुआ, ताकि हम समझ सकें कि परमेश्वर परमेश्वर है, वो सबसे ऊपर है, वो सर्वशक्तिमान है, वो सब जगह है, सब चीजों को जानते हैं। यहाँ तक कि आप क्या सोचोगे, यहाँ तक कि क्या आप सोचोगे अब से 1000 साल बाद अगर हम बोल सकें, तो वो सब कुछ जानते हैं, सब कुछ। और वो विराजमान है सब जगहों में था। कोई कोई रास्ता नहीं कि उनसे भाग सके। और इसके कारण जब एक व्यक्ति अपने संसार में पीड़ा भरे, बेचैनी भरे, और धन्यवाद दे परमेश्वर को, वह है परमेश्वर देख रहे हैं, परमेश्वर देख रहे हैं उनके ताकत को, असाधारण कि एक व्यक्ति जो कर रहे हैं उस परिस्थिति से मुक्त होने के लिए। और जब एक व्यक्ति बोलता है धन्यवाद परमेश्वर, बहुत बार देखिए मेरे पास है ये ऐसी चीज कि मैं प्रार्थना करता हूं कुछ लोगों के लिए सालों से। ये मेरी एक व्यक्तिगत गवाही है, सालों 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 सालों। और परमेश्वर ने मुझे अभी तक उत्तर नहीं दिया, कि दूसरे शब्दों में उन्होंने उत्तर दिया, मगर अभी मैंने उस उत्तर को नहीं देखा जब मैं देखता हूं ऐसे, मैं कहता मेरे परमेश्वर दया कर इस पर, अपनी दया कृपया कर। मगर मुझे याद है नहीं सब, हर बात में धन्यवाद करो, तो इसकी बजाय मैं शोक करूं, कंप्लेन करूं, मैं रोऊं, पवित्र आत्मा मुझे याद कराते हैं धन्यवाद, धन्यवाद धन्यवाद करो, धन्यवाद दो। तो बहुत बार आप होते हो, बहुत बार हम क्षमा चाहते हैं कि इस प्रकार हम बात करते हैं, हम इस प्रकार के गुब्बारे में प्रवेश कर जाते हैं मगर परमेश्वर अनुमति देते हैं कि हम पहुंचे उस तक, क्योंकि वो हमें सिखाना चाहते हैं कौन वे हैं, कैसे वे हैं, और क्या वो करते हैं, उनकी महानता। वो चाहते हैं एक अनुभव, वो चाहते हैं कि हम इमेच्योर ना हो, कि हम हवा के पीछे दौड़ते रहें संसार में। वो नहीं चाहते कि हम खिलवाड़ करते रहें और हम ऊपर की ओर देखते रहें, मक्खियों की ओर, क्या कितने बढ़िया रहे। परमेश्वर नहीं चाहते कि हम ऑब्जर्व करें इंटरनेट के उस झुंझुने को, कि जहां पर हम समय व्यर्थ करते हैं, जहां पर हम समय व्यर्थ करते हैं। वो चाहते हैं कि हम सोचें, सोचें उनके विचारों को, और हर बात में धन्यवाद करूं। मेरे प्रिय दोस्त, हम सीखते हैं मार खाते हुए। मैं इस प्रकार का मैं बहुत सीखा हूं, बहुत बहुत, मगर सब कुछ नहीं सीखा। मैं मैं केवल शुरू कर रहा हूं और मैं बहुत अच्छे समय से होकर गुजरा, और परमेश्वर ने मुझे ये अनुमति दी। मगर मैंने बहुत क्षणों में नहीं दिया धन्यवाद, नहीं किया। मैं रोया, मैंने पीड़ाएं झेली,
मैं यहां तक कि चीखा, मैंने शोक मनाया, कंप्लेन। और सही क्षणों में उसने अपने हाथ को मुझे मेरी ओर बढ़ाया और मुझे बचाया। ओ पिता, तेरा नाम पवित्र मान जाए हमारे जीवन में। आप मेरे प्रिय दोस्त, यदि आप पैदा हुए हैं परमेश्वर से, पवित्र आत्मा से, आपके पास है पवित्र आत्मा की, जिसके पास पवित्र आत्मा नहीं है उसका नहीं, आप पैदा हुए हो पवित्र आत्मा से, तो सीखें धन्यवाद देना। क्योंकि यही एक सर्वशक्तिमान प्रार्थना कलेश के समय, यह सबसे बड़ी प्रार्थना है, सबसे मजबूत प्रार्थना कि आप जो करते हो अपने कलेश के समय करें, चखें, और आप देखोगे कि पवित्र आत्मा हालेलुया, कि आप जीतोगे, आप जीतोगे मेरे प्रिय दोस्त। परमेश्वर हमारे साथ है, परमेश्वर आपके साथ है, वो मेरे साथ है, वो हम सबके साथ हैं। वो सबके साथ हैं जो उन्हें पुकारते हैं आत्मा और सत्य में, सब जो आज्ञा का पालन करते हैं, सब जो झुके हुए हैं उनकी आवाज को सुनने के लिए, वो आपके साथ हैं। तो इसीलिए धन्यवाद करें इन क्षणों में कि आप जी रहे हैं यहां पर जीवन की नगनता में। ठीक है, कल हम यहां पर और अधिक बात करेंगे। और रविवार को, इस रविवार, जो रविवार है, जो है माताओं का दिन, हम प्रार्थना कर रहे होंगे माताओं के लिए। माँ, चर्च माँ है, और पिता कहने की जरूरत नहीं कि कौन है, परमेश्वर हमारे पिता है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा। चर्च वो माँ है, परमेश्वर और माँ, परमेश्वर और माँ। परमेश्वर आकाश में और धरती पर चर्च की, जो प्रभु यीशु मसीह का शरीर है, वो मुखिया है। परमेश्वर मुखिया है, प्रभु यीशु चर्च के वो मुखिया है। और जो पैदा हुआ है परमेश्वर से, वो इस शरीर का हिस्सा है। और इसीलिए तो चलिए धन्यवाद देते हैं परमेश्वर को हमेशा हमेशा हमेशा, क्योंकि वो हमारे साथ है। ना ही मृत्यु, ना जीवन, ना नरक, कुछ भी संसार में, कुछ भी, ना ही लड़ाइयां, कुछ भी नहीं हमें अलग कर सकता है इस प्रेम से, इस एकता से, एक एकता से, कि जो है हमारे प्रभु यीशु मसीह की चर्च, जिसके मुखिया हैं हमारे प्रभु यीशु मसीह। कल हम वापिस होंगे। परमेश्वर आपको आशीष दे। आमीन।